कोई विद्वान व्यक्ति भले ही वेदांत, न्याय आदि शास्त्रों में पारंगत हो, तथापि जब तक वो इस मिथ्या देह, इंद्रियों आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता, मैं भाव को नहीं त्यागता, तब तक उसकी मुक्ति की कोई बात ही नहीं उठती। जैसे शरीर की छाया में, शरीर के प्रतिबिंब में, स्वप्न में देखे हुए शरीर में और मन में कल्पना किए गए शरीर में तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं आती, वैसे ही जीवित शरीर में भी आत्मबुद्धि नहीं आनी चाहिए। चूंकि देह में आत्मबुद्धि ही अशुद्ध चित्त वाले लोगों के जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु आदि दुखों का कारण है। अतः तुम इस देहात्म बुद्धि को यत्न पूर्वक त्याग दो। इस चित्त का त्याग कर देने के बाद पुनः जन्म आदि की संभावना नहीं रहती। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त ये प्राण ही प्राणमय कोश हुआ है। इसी के भीतर से पूरित होने से अन्नमय कोश, स्थूल शरीर चेतनावान होकर समस्त कार्यों में प्रवृत्त होता है। ये प्राणमय कोश भी वायु का विकार है, क्योंकि यह श्वास प्रश्वास के जैसे भीतर जाता और बाहर आता है। उसे भला बुरा, अपना पराया जरा भी नहीं समझता। नित्य परतंत्र होने से ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत, त्वचा, नेत्र, घ्राण तथा जिह्वा और मन एक साथ मनोमय कोश कहलाते हैं। ये कोश जागतिक पदार्थों में मैं और मेरा रूपी कल्याण का कारण है। ये नाम आदि भेद करने की शक्ति से युक्त बलवान होने से पिछले प्राणमय कोश को व्याप्त करके व्यक्त होता है। विभिन्न प्रकार की कामना वासनाओं रूपी ईंधन से जाज्वल्यमान ये मनोमय कोश रूपी अग्नि 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 हवनकर्ताओं के द्वारा 5 विषयों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी घी आहुति की धारा से प्रचंड होकर इस जगत प्रपंच को वहन करती है, अर्थात चलाती है। मन के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या या अज्ञान नहीं है। मन ही भवबंधन का कारणभूत अविद्या है। उसके नष्ट हो जाने पर संसार का सब नष्ट हो जाता है और उसका उदय होने से समस्त विश्व प्रपंच का उदय हो जाता है। विषयों के अस्तित्व से रहित स्वप्नावस्था में मन ही अपनी शक्ति से भोक्ता, भोग्य आदि के रूप में समस्त संसार का सृजन करता है। जागृत अवस्था भी उससे भिन्न नहीं है, बल्कि वैसे ही ये सब कुछ मन का ही विलास है। सुषुप्ति अर्थात प्रगाढ़ निद्रा के समान मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रह जाता। ये सबका अनुभव है। अतः यह संसार व्यक्ति की कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। जिस प्रकार वायु ही आकाश में बादल को लाती है और फिर वे ही उसे हटाकर ले जाती है, उसी प्रकार मन के द्वारा ही बंधन की कल्पना की जाती है और उसी के द्वारा मोक्ष की भी कल्पना की जाती है। वो मन ही देह, इंद्रिय तथा रूप, रस आदि सारे विषयों में आसक्ति की सृष्टि करता है और जैसे रस्सी द्वारा पशु को बांधा जाता है, वैसे ही इस आसक्ति के द्वारा जीव को बांधता है। फिर इसके पश्चात देह आदि सारे विषयों के प्रति विष के समान विरक्ति पैदा करके इस बंधन से छुड़ा देता है। अतः मन ही जीव के बंधन तथा मोक्ष का कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ मन बंधन का कारण होता है और रजोगुण तथा तमोगुण से शुद्ध हुआ मन मोक्ष का कारण बन जाता है। विवेक तथा वैराग्य इन 2 गुणों की वृद्धि से शुद्धता को प्राप्त होकर मन मुक्ति के लिए तैयार होता है। अतः बुद्धिमान मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वो सर्वप्रथम इन्हीं दोनों गुणों को दृढ़ करने का प्रयास करे।
मन नाम का विशाल बाग विषय रूपी वनभूमि में घूमता रहता है। मुमुक्षु साधकों के लिए उचित है कि वे इस विषय वन में ना जाएं। ये मन जागृत अवस्था में स्थूल रूप से और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म रूप से निरंतर असंख्य विषयों की सृष्टि करता है और भोक्ता जीव के शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति के भेदों तथा उनके गुण, क्रिया के कारण तथा उससे प्राप्त होने वाले फलों का सृजन करता रहता है। आत्मा असंग चैतन्य स्वरूप है, परंतु मन उसे विमोहित, भ्रमित करके देह, इंद्रिय, प्राण रूपी रस्सियों द्वारा बांधकर मैं और मेरा इस भाव के द्वारा सुख दुख आदि का उपभोग कराता है और स्वयं कामना संकल्प आदि कर्मों में निरंतर घुमाता रहता है। अध्यास के दोष से ही पुरुष को ये जन्म मृत्युमय संसार प्राप्त होता है। ये अध्यास रूपी बंधन निश्चय ही केवल मन द्वारा कल्पित है। ये मन ही रजोगुण तथा तमोगुण के दोषों से युक्त होकर अविवेकी पुरुष के जन्म आदि समस्त दुखों का मूल कारण होता है। इसीलिए तत्वदर्शी ज्ञानी लोग मन को ही अविद्या कहते हैं। जैसे मेघों का समूह वायु के द्वारा आकाश में इधर उधर परिचालित होता है, इसी प्रकार ये सारा संसार मन रूपी अविद्या के द्वारा परिचालित हो रहा है। अतः मुक्तिकामी साधक को प्रयत्न पूर्वक इस मन की शुद्धि का कार्य करना चाहिए। इसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति हाथ पर रखे हुए फल के समान सुलभ हो जाती है। जो व्यक्ति मोक्ष के प्रति प्रगाढ़ प्रीति के द्वारा समस्त इंद्रिय ग्राह्य सौंदर्य, रूप, रस, गंध आदि विषयों के प्रति आसक्ति का समूल नाश और समस्त सकाम कर्मों का त्याग कर देता है और सत्य स्वरूप ब्रह्म में पूर्ण श्रद्धा के साथ शास्त्र या गुरु वाक्य के श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन में निष्ठावान हो जाता है, इस प्रकार वो अपनी बुद्धि की रजोगुणी वृत्ति का नाश कर डालता है। मनोमय कोश उत्पन्न और नष्ट होता है, इसमें परिणाम परिवर्तन होता है। यह दुखात्मक है। यह अन्य वस्तुओं के समान एक विषय है। इस कारण यह भी कदापि परमात्मा नहीं हो सकता। दृष्टा कभी दृश्य के रूप में दिख नहीं सकता। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा कर्तव्य आदि वृत्तियों से युक्त बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। यही जीव के संसार जन्म मृत्यु रूपी आवागमन का कारण है। चित्त शक्ति या चैतन्य के प्रतिबिंब को लेकर विद्यमान प्रकृति, जड़ का विकार, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति से संपन्न ये विज्ञानमय कोश सर्वदा पूर्ण रूप से देह इंद्रियों आदि में मैं अभिमान किए रहता है। ये अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश रूपी जीव अनादिकाल से ही समस्त लौकिक तथा व्यवहारिक कर्मों का निर्वाहक है। ये अपनी पुरानी वासनाओं के अनुसार पुण्य तथा पाप करता है और उनके फल भी भोगता है। ये विभिन्न मनुष्य, देव या पशु योनियों में जन्म लेकर कभी ऊर्ध्व गति तो कभी अधोगति को प्राप्त होता है। यही जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं का अनुभव करता है और सुख दुख का भोग भी ये विज्ञानमय कोश ही करता है। ये विज्ञानमय कोश देह आदि द्वारा होने वाले आश्रम विहित धर्म कर्म गुणों में ये सब मेरा ही है निरंतर ऐसा अभिमान लेकर आचरण करता रहता है। परमात्मा के निकट सानिध्य के कारण ये विज्ञानमय कोश अत्यंत प्रकाशमान है। इसी कारण ये इस शुद्ध आत्मा की उपाधि बन जाता है। वही भ्रांतिवश स्वयं में मैं बुद्धि आरोपित करके
संसार में आवागमन करता है। ये ज्योति स्वरूप विज्ञानमय कोश समस्त प्राणों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा हृदय में स्फुरित होता रहता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा कूटस्थ स्थिर होते हुए भी विज्ञानमय उपाधि से युक्त होकर कर्ता भोक्ता बन जाता है। स्वयं सर्वात्मक होकर भी ये आत्मा मिथ्या स्वरूप वाली बुद्धि विज्ञानमय कोश की ससीमता को ग्रहण कर लेती है। फिर उसके साथ तादात्म्य अर्थात अभिन्नता के दोष से स्वयं को अपनी आत्मा से वैसे ही पृथक देखती है जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति घड़ों को मिट्टी से भिन्न देखता है। ये परमात्मा अपने स्वरूप में सदा एक रूप होकर भी अपने से भिन्न उपाधि के संबंध में फलस्वरूप उसके गुणों से युक्त होकर उस उपाधि के लक्षणों को वैसे ही प्रकट करता है जैसे कि अविकारी अग्नि लौह पिंड के संयोग से उसके आकार को व्यक्त करता है। शिष्य बोला, भ्रम के कारण या किसी अन्य कारण से परमात्मा को जिस जीव भाव की प्राप्ति हुई है वो अविद्या रूपी उपाधि अनादि मानी जाती है और अनादि वस्तु का नाश तो कभी संभव ही नहीं है। अतः आत्मा का जीव भाव कल्पित हो या सत्य हो कभी दूर होने वाला नहीं है और जन्म मृत्यु रूपी संसार भी सदा बना रहेगा। तो फिर हे श्री गुरु मुझे बताइए कि इस जीव भाव से मेरी मुक्ति कैसे होगी? श्री गुरु बोले, हे विद्वान शिष्य, तूने उत्तम प्रश्न किया, उसका उत्तर सावधानी से सुन। भ्रम के कारण उत्पन्न मोहाच्छिन्न व्यक्ति की मैं जीव हूं ये मिथ्या कल्पना प्रमाण सिद्ध नहीं है। जैसे भ्रम के बिना आकाश में नीलिमा आदि नहीं दिख सकती, वैसे ही अज्ञान के बिना असंग निष्क्रिय निराकार आत्मा का विषय के साथ संबंध नहीं हो सकता। साक्षी निर्गुण निष्क्रिय तथा प्रत्येक जीव के अंतर में बोध तथा आनंद के रूप में विद्यमान आत्मा में बुद्धि भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, वो सत्य नहीं है। ये भ्रम अवस्थ होने के कारण मोह के दूर हो जाने पर ये जीव भाव भी नहीं रह जाता। जैसे भ्रम के समय ही रस्सी में सांप दिखता है, भ्रम के दूर हो जाने पर सांप भी लुप्त हो जाता है। वैसे ही जब तक प्रमादवश होने वाली भ्रांति रहती है तभी तक ये मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जीव भाव की सत्ता टिकती है। अविद्या तथा उसके कार्यों, अंतःकरण जगत आदि का भी अनादित्व स्वीकार किया गया है, परंतु विद्या उत्पन्न हो जाने पर मूल अविद्या तथा उसके अंतःकरण आदि सारे कार्य अनादि होने पर भी वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे जागने पर स्वप्न लुप्त हो जाता है। ये अविद्या से उत्पन्न सारा विश्व प्रपंच अनादि होकर भी प्राग अभाव के समान